साथियों नमस्कार, JRCM आप सब लोगों का आज की बेहतरीन और शानदार वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं RCM मिनस की तरफ से अभी के टाइम पे RCM POS जिसका नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हो चुका है। और आज के इस वीडियो में हम RCM POS ऐप को चलाना सीखेंगे, यानी कि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे न्यू POS ऐप कैसे हम डाउनलोड करें। दूसरा हम सीखेंगे कि हम कैसे उसको लॉगिन करना है, लॉगिन करने का तरीका भी अब उसका डिफरेंट हो चुका है, तो कैसे करना है वो भी जानेंगे। इसके अलावा उसमें कैसे बिलिंग करनी है और उसमें क्या क्या नए फंक्शन ऐड हुए हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिल्कुल भी देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप सबके सामने दिखाई दे रही है। अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना जो RCM में जो सबसे पहले अपना जो प्ले स्टोर है, अपना जो फोन का, उसको अपने को ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में सर्च बार पे जाना और उस पे जाने के बाद में आपको क्या करना है, इस पे सर्च करना है RCM POS न्यू। RCM POS न्यू लिखना ही है, कंपलसरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग RCM POS लिख देंगे तो वो बहुत सारी बड़ी श्रेणी होती है तो उसमें मिलती नहीं है। न्यू लगाना जरूरी है। जैसे हम न्यू लगा के सर्च करेंगे तो 2 नंबर पे ये ऑप्शन अपने पास में आ जाएगा। ये 1 नंबर वाला जो है अपने पास में पुराने वाला है, वो बहुत दिनों के बाद में हटने वाला है। इसके अलावा RCM POS न्यू जो अपने पास में 17 MB का ऐप है, ये अपने पास में ओपन हो चुका है। तो अब अपने को करना क्या है, सिंपली इसको इंस्टॉल करना है। और जब तक ये इंस्टॉल हो जाता है तब तक आप जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको भी अच्छे तरीके से आगे आने वाले जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिलते रहे। तो अपना जो ऐप है वो इंस्टॉल हो चुका है, आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब अपने को करना है क्या, सबसे पहले इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है, ये ओपन हो जाता है। अब आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन भेजने की अनुमति मांग रहा है आपके फोन से। तो अब आपको करना क्या है, अनुमति दे या अलो वाले बटन पे क्लिक करना है। तो अलो वाले बटन पे जैसे ही क्लिक किया, ये सिंपल ऑप्शन अपने पास में ओपन हो जाता है। अगर इसका मैं आगे और प्रोसेस बताऊं तो देखो, जैसे ही हमने इस ऐप को ओपन किया तो इसका जो एनिमेशन, भाई बहुत गजब का एनिमेशन मेरे को लगा। इसके ओपन होने का तरीका बहुत गजब का था। अब अपने को करना क्या है, इसको ओपन करने के लिए इसमें पहले क्या होता था कि अपने को जो अपना जो RCM का POC का जो डिस्प्ले वोल का या POC का जो कोड होता था, जो अपने को 8 अंक का मिलता था, वो अपने को डालना पड़ता था, या जो अपने पास में 6 अंक का POC कोड होता था वो अपने को इसके अंदर डालना पड़ता था, और साथ ही उसके पासवर्ड अपने को डालने पड़ते थे। अब अपने पास में इसका यूजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। अब क्या करना है, अपने को अपना जो मोबाइल नंबर जो अपनी POC या डिस्प्ले वोल के अंदर डाला गया है वो इसके अंदर डालना है, और दूसरा इसके अंदर अपना जो पासवर्ड जो अपनी POC का पासवर्ड था वो अपने को इसके अंदर डालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको लॉगिन कर लेता हूं, उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या ऑप्शन है वो देखने को मिलते हैं। A few moments later. तो अभी मैं जैसे ही साइन इन वाले बटन पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन और देखने को मिलता है, और उस ऑप्शन का नाम है अलो RCM POS न्यू फाइंड कनेक्ट टू डिटरमिनेट एंड रिलेटिव पोजीशन टू नियर बाई डिवाइस। इस पे अपने को अलो वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही अलो वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो टुडे की सेल होगी या 7 डेज की सेल होगी, जैसे भी होगी, वो अपने पास में ये सारा अपने पास में जो POS का अपने पास में ऐप है वो ओपन हो जाएगा। और सिंपल प्रोसेस है, एकदम आसान प्रोसेस। इसके अंदर हम बिलिंग कर सकते हैं, सब कुछ इसके अंदर देख सकते हैं। देखिए सबसे पहला इसके अंदर न्यू ऑप्शन ऐड किया गया है, वो एकदम इसके इंटरफेस पे ही ऐड कर दिया गया है। वो था इसके अंदर अब एनालिटिक्स पे बहुत अच्छी तरीके से काम किया गया है। यानी कि बात करूं, हम अपने स्टोर पे एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे हमारा स्टोर चल रहा है। जैसे कि बात करूं, पहले हमारे पास में डे का और मंथ का एंड ईयर का, एंड बात करूं रिवियस मंथ का एंड रिवियस ईयर का, अपने पास में ये सारा डिटेल है वो दिखाई देता था। लेकिन अब इसके अंदर अपने पास में न्यू ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, वो है 7 डे अपने पास में सेल का। तो अब देखिए यहाँ पर अपने को 2 डे सेल दिखा रहा है, इसके अलावा 7 डेज की भी सेल दिखा रहा है, और साथ ही बात करूं लास्ट 30 डेज की क्या सेल थी वो भी इसके अंदर आसानी से दिखा रहा है। इसके अलावा बात करूं, अब इसके अंदर अपने को क्विक एक्सेस नाम से कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। अगर हम इसके व्यू मोर पे क्लिक करते हैं ऑप्शन पे, तो यहाँ पर अपने को और भी बहुत सारे ऑप्शन है दिखाई देते हैं। इसका यूज कैसे करना उसके बारे में बात करते हैं। और बात करने से पहले आप सब लोगों को बोलना चाहूंगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। अब करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए अपने को बिलिंग करनी है। तो बिलिंग करने के लिए सिंपल प्रोसेस है। इसमें जो
और पहला ऑप्शन है सेल बिल, इस पे अपने को क्लिक करना है। जैसे ये सेल बिल ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अपने पास में 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला एसोसिएट बायर नंबर, दूसरा एसोसिएट बायर मोबाइल नंबर, तीसरा डिस्प्ले वॉल स्टोर कोड, या चौथा अपने पास में क्या है आरबी मोबाइल नंबर यानी कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यह 4 ऑप्शन के माध्यम से हम बिलिंग कर सकते थे। पहले इसमें डायरेक्ट था, 2 ऑप्शन थे। पहला जो ऑप्शन अपने पास में था आईडी नंबर, दूसरा था डायरेक्ट मोबाइल नंबर, बस इसके अलावा और कोई ऑप्शन अपने पास में नहीं था। अब इसके अंदर 4 ऑप्शन आराम से ऐड कर दिए गए और बहुत आसानी सॉफ्टवेयर को बना दिया गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब मान लीजिए अपने को एसोसिएट बायर की आईडी पे अपने को बिल काटना है तो एसोसिएट बायर वाले ऑप्शन पे अपने को ऑलरेडी क्लिक मिल रहा है। अब अपने को इंटर एसोसिएट बायर आईडी नंबर, इस पे अपने को क्लिक करना है और जो भी एसोसिएट बायर का आईडी नंबर, जैसे मान लीजिए मैं अपने आईडी नंबर डालता हूं और सही के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे जैसे ही करता हूं तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंसिस्टेंसी रिवार्ड का अपने पास में आया हुआ होगा तो यहाँ पर RCM कंसिस्टेंसी वॉलेट के नाम से अपने पास में आ जाएगा। और नहीं करना है तो अपने को नोट नो जगह जो बटन है इस पे अपने को क्लिक करना है। जैसे हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहला अपने पास में दिखता है एसोसिएट बायर नंबर, दूसरा उनका मोबाइल नंबर जो मैंने हाइड कर दिया है, तीसरा बिल डिटेल यानी कि बिल की जो डेट क्या है वो यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। ये 3 सिंपल प्रोसेस अपने पास में देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं अपने को बिलिंग कैसे करनी है यानी कि प्रोडक्ट इसमें कैसे ऐड करना है। तो सिंपल मैं एक प्रोडक्ट अपने पास में ऐड करता हूँ जो हर्बल शैम्पू है ताकि आराम से आप सब लोगों को समझ में आ सके। जैसे मान लीजिए 6 ml का शैम्पू है। अब अपने को क्वांटिटी कितनी डालनी है, स्टॉक बैलेंस आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, रेट कितनी है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पीवी कितनी है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो अपने को चेंज नहीं करना है, आपको क्या करना है केवल क्वांटिटी चेंज करने का ऑप्शन देता है। क्वांटिटी आपको कितनी काटनी है, मान ली मेरे को एक ही काटनी है तो एक पे क्लिक कर दिया और उसके बाद एड टू बिल नाम से जो ऑप्शन आ रहा है उस पर अपने को क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सारी डिटेल आ गई। इसके अलावा हम देखिए यहाँ पर दीजिए अपने पास में बिल अमाउंट कितना हुआ 1 रुपया। ये जो भी आपका अमाउंट होगा वो अपने पास में ऑटोमेटिक दिखाई देगा। अब और मान लीजिए आपको प्रोडक्ट ऐड करने हैं तो उस प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट नेम पे क्लिक करके और प्रोडक्ट का नाम डालिए और आप ऑटोमेटिक यहाँ से अपना जो प्रोडक्ट है अभी जैसे मैंने ऐड किया वहां से ऐड कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, डायरेक्ट एक ही काम करना है, सेव बिल, इस पे अपने को क्लिक करना है। जैसे हम सेव बिल पे क्लिक करेंगे तो अपने को एक बार और पूछेगा आर यू श्योर आप बिल सेव करना चाहते हो, तो अपने को क्या करना है यस वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम यस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा जो बिल है वो सेव हो चुका है और हमारा जो बिल नंबर है वो भी आ चुका है। और बात करूँ इस बिल को भी अब बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से बना गया है और आसानी से हर कोई व्यक्ति इसको पढ़ सकता है। अब मान लीजिए अपने को ये रिपोर्ट, ये जो रिसिप्ट है उसको शेयर करना है तो अपने को शेयर रिसिप्ट पे क्लिक करना है और डायरेक्ट हम अपने व्हाट्सएप पे कहीं भी इसको शेयर कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये तो थी बिल करने की प्रोसेस यानी कि बिलिंग करने का प्रोसेस। अब बात करते हैं बिल वापस रिटर्न करने का क्या प्रोसेस रहेगा उसके बारे में। तो दूसरा नंबर जो इसमें ऑप्शन दिया गया है सेल्स रिटर्न, इस पे अपने को क्लिक करना है। जैसे हम सेल्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है बिल नंबर यानी कि हमने जो बिल किया, हमें जो बिल रिटर्न करना है उसका बिल नंबर क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। तो बिल नंबर देखने के लिए कहाँ जाना है उसके लिए पहले बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेल्स व्यू, इस पे आपको क्लिक करना है। सेल्स व्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पर आप बिल नंबर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको 4 तरीके से आप अपने जो बिल्स हैं उनके देख सकते हैं। जैसे बात करूँ बिल नंबर, डेट, पार्टी कोड या पार्टी नेम, कोड पे क्लिक करते हैं और हमने अभी जो बिलिंग की उसका ही हम बिल कोड जान लेते हैं। तो जैसे हमने सही के बटन पे क्लिक किया, सर्च किया तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट अपने पास में बिल आ गया। बिल नंबर यहाँ पर अपने को मिल गया क्या 833 अपना बिल नंबर था। अब अपने को करना क्या, बैक करना है एंड वापस होम पेज पे जाना है और वापस सेल्स रिटर्न पे क्लिक करके यहाँ पर 833 डाला और अपने पास में जैसे ही सर्च वाले बटन पे क्लिक किया यहाँ पर देखिए अपने पास में ऑटोमेटिक डायरेक्टली इंटरफेस आ गया कि आपको बिल कैसे रिटर्न करना है और आपको कौन से प्रोडक्ट है वो अपने को सिलेक्ट करना है। मान लीजिए अपने को जो सिलेक्ट करना है उस पर क्या करना है, ओके करना है। जैसे आप ये जो बॉक्स आ रहा है खाली बॉक्स, उस पर क्लिक करोगे तो अपने पास में बॉक्स, खाली बॉक्स वो भर जाएगा ब्लू कलर के डॉट से। अब आपको क्या करना है, मेक रिटर्न के नाम का जो अपने पास में ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है सिलेक्ट रीजन फॉर रिटर्न, यानी कि आपके रिटर्न करने का क्या रीजन है वो आपको सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मैंने नो लॉन्गर यूजेबल कर दिया एक बार ऐसे ही, उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपने को एक बार फिर पूछता है आर यू श्योर आपको बिल रिटर्न करना है, तो हाँ हमें रिटर्न करना है। तो अपने को क्या करना है, यस रिटर्न, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए ओटीपी हमारे पास में जाता है। तो अभी हमने अपना ओटीपी इसके अंदर इंटर कर दिया है। अब अपने को क्या करना है, यस सबमिट, इस पे अपने को क्लिक करना है। जैसे ही
ही मान लीजिए हमने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए सेल्स रिटर्न सक्सेसफुली और अपने पास में GR नंबर कितना 7 नंबर आ चुका है। अब आपने को ये बिल भी प्रिंट करना है तो ये प्रिंट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करना है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बात करूँ ये भी ऑप्शन अपने पास नहीं आई है। पहले GR को अपने को प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं मिलता था, अब GR बिल आसानी से हम प्रिंट कर सकते हैं। अब इसको हम ब्रेक कर देते हैं। यानी कि इस तरह से अब आप बिलिंग कर सकते हो, दूसरा बिल वापस रिटर्न भी कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शन आसानी से आपको समझ में आ गए। अब मान लीजिए आपको रजिस्टर्ड बायर मोबाइल नंबर पे आपको बिलिंग करनी है, तो अभी मैंने बताया सेल बिल उस पर क्लिक करना है और रजिस्टर्ड बायर नंबर पे यहाँ से बिलिंग कर सकते हो। और चाहो तो ये एक ऑप्शन भी यहाँ पर अलग से दिया हुआ है रजिस्टर्ड बायर बिलिंग, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए वो ऑप्शन यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाता है और यहाँ से आप इंटर रजिस्टर्ड बायर मोबाइल नंबर पे क्लिक करके अपना रजिस्टर्ड बायर का मोबाइल नंबर डाल के बिल है वो आप डाल सकते हो। अब बात करते हैं आगे। अगला ऑप्शन अपने पास में है सेल्स समरी, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारी जो भी समरी होगी सेल्स की यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए सर्च पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आज का टोटल सेल कितना है वो यहाँ पर अपने को दिखाई देगा। चाहें तो हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसके लिए, एक्सेल के लिए, PDF के लिए, या इसको हम डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी हमारे लिए एकदम नया है, बहुत शानदार ऐप इसको बना दिया गया। मैं तो बताऊँ इतना गजब का इसको ऐप बनाया गया है और इतने सारे नए ऑप्शन और वो भी इतने स्मूथली काम कर रहे हैं, भाई इससे गजब सॉफ्टवेयर अब हो ही नहीं सकता। इसके अलावा बात करूं अपने पास में अगला ऑप्शन है परचेज समरी। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे और हम जैसे हमने सर्च वाले बटन पे क्लिक किया, नो डाटा फाउंड है, यानी कि आज की डेट की कोई परचेज नहीं है। मान लीजिए हम एक बार 1 अगस्त सेलेक्ट कर देते हैं और उसके बाद ये 9 अगस्त सिलेक्टेड है, अपने को सर्च करना। जैसे हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो भी परचेज होगी वो यहाँ पर आप कर सकते हो। वही सेम अपने पास में जो ऑप्शन है वो अपने पास में देखने को मिलता है। अब मान लीजिए एक ऑप्शन अपने को ये भी मिलता है रेट डिपो, ये अपने पास पहले नहीं था, ये अब अपने पास में नया ऐड हो चुका है रेट डिपो। यानी कि पहले अपने पास जैसे ID में ऑप्शन आता था, हम PUC को रेट कर सकते हैं कि PUC की सर्विसेज कैसी हैं, उनका व्यवहार कैसा है, वो सब कुछ। लेकिन अब हम डायरेक्ट इस PUC से डिपो को भी रेट कर सकते हैं। कैसे, रेट डिपो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस पे क्लिक करना है और आपके बाद में जो भी आपको PUC को रेट, डिपो को रेट करना है आप रेट कर सकते हो। इसके अलावा आगे हम अपने पास में एक ऑप्शन और देखने को मिलता है इनएक्टिव प्रोडक्ट्स, यानी कि बात करूं जो प्रोडक्ट कई दिनों से एक्टिव नहीं है इस स्टोर के अंदर, उसके बारे में हम अगर इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने पास में जो ऑप्शन है, जो प्रोडक्ट अपने पास में है जो कई दिनों से इनएक्टिव पड़े, यानी कि कई दिनों से इसके अंदर पड़े या हमने की बिलिंग नहीं की है, तो वो यहाँ पर अपने को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डिसकंटिन्यूटेड प्रोडक्ट्स, यानी कि बात करूं अपने पास कई बार प्रोडक्ट आते हैं, कई बार नहीं आते, कंटिन्यू प्रोडक्ट नहीं आ रहे, तो इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो वो प्रोडक्ट यहाँ पर अपने को दिखाई देंगे, जैसे अपने इनएक्टिव प्रोडक्ट्स के अंदर वो लिस्ट दिखाई दे रही थी। इसके अलावा न्यू अराइवल पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको कोई भी अगर न्यू जानकारी है या कोई भी नई सूचना है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से अपने पास देखने को मिलता है। इसके अलावा मैसेज बोर्ड अपने को यहाँ पर देखिए, मैसेज बोर्ड की बात करूँ तो मैसेज बोर्ड पे अपने को देखिए यहाँ पर आपको जैसे बात करूं मैसेज बोर्ड में आपको कोई भी नई जानकारी PUC से रिलेटेड है और उसकी इमेज आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, खुशखबरी, प्रोजेक्ट प्रगति के द्वारा 42% लोगों को पुनः खरीदारी की। यानी कि बात करूं प्रोजेक्ट प्रगति जो अपने पास में एक नया प्रोजेक्ट RCM ने चलाया था उसके माध्यम से 42% लोगों ने वापस पुनः अपने पास में खरीदारी है शुरू कर चुके हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा नंबर है। यानी कि बात करूं अभी के टाइम पे 4 करोड़ लोग अपने पास में है, तो बात करूं अगर 4 करोड़ लोगों का अपने पास में 42% बहुत ज्यादा होता है और नए लोगों ने पुनः वापस पर ये अपने पास में खरीदारी है वो शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा बात करूं अपने पास में सेल्स प्रमोशंस, टॉप सेलिंग प्रमोट प्रोडक्ट, अपने पास में रेवेन्यू बाई प्रोडक्ट कैटेगरी, ये सब कुछ अपने को यहाँ पर नए नए ऑप्शन है। वो धीरे धीरे जैसे अपने पास में ऐप होता रहेगा, चलता रहेगा, वैसे वैसे ये अपडेट है वो होते रहेंगे। इसके बारे में आगे हम और भी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये इतने सारे ऑप्शन अपने पास में थे जो डायरेक्ट होम पेज में अपने को क्विक एक्सेस के माध्यम से डायरेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी ज्यादा ऑप्शन दबाने की जरूरत नहीं है। दूसरा अपने पास में अब इंटरफेस है वो है ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने को 2-3 ऑप्शन वही वाले मिलते हैं, जैसे कि बात करूँ सेल बिल और सेल रिटर्न। इसके अलावा बात करूँ अपने पास में ऑर्डर टू डिपो, यानी कि अगर हम अपने को डिपो से ऑर्डर लगाना है तो कैसे लगाना है, ऑर्डर टू डिपो पे क्लिक करना है और यहाँ पर ऑर्डर कैसे, जो ऑर्डर हमने ऑलरेडी लगा चुके हैं वो ऑर्डर की डिटेल यहाँ पर दिखाई देती है। अगर कोई कंप्लीट है तो वो कंप्लीट दिखाता है, पेंडिंग है तो वो
पेंडिंग दिखाता है। इसके अलावा रिटर्न टू डिपो यानी कि रिटर्न हमने किया और वो रिटर्न हुआ या नहीं हुआ उसकी डिटेल यहाँ पर अपने को दिखाई देगी, जैसे अपने को ऑर्डर टू डिपो वाले ऑप्शन में दिखाई दे रही थी। इसके अलावा स्टॉक ब्लॉक यानी कि बात करूँ बहुत सारे लोगों का स्टॉक है वो ब्लॉक हो जाता है, तो वो वाला यहाँ पर ऑप्शन अपने को दिया गया है। इसके अलावा बात करूँ बिल रिसीव यानी कि हम जैसे ऑनलाइन ऑर्डर लगाते हैं, मैंने पहले भी आपको एक बार ये ऑर्डर के बारे में बताया था कि अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर लगाते हो तो आपको मैनुअली बिल रिसीव करना पड़ता है, तब आपके स्टोर में बिल रिसीव होता है, अदरवाइज वो बिल तब तक नहीं दिखाता जब तक आप बिल रिसीव नहीं करते हो। तो ये बिल रिसीव वाला ऑप्शन ही अपने को यहाँ पर दिखाई देता है, उस पर आप क्लिक करके रिसीव जैसे करोगे आर यू श्योर पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका बिल यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा बात करूँ ऑर्डर टू एचओ यानी कि हम ऑर्डर कैसे कर सकते हैं एचओ से, हेड ऑफिस से, उसके बारे में यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अपनी जो आरसीएम की शॉपिंग वेबसाइट है वो यहाँ पर अपने को अपडेट हो जाती है, ओपन हो जाती है, और अब अपने को जो भी शॉपिंग करनी है यहाँ से ऑर्डर लगाना है वो हम ऐड टू कार्ट करके ऑर्डर लगा सकते हैं। तो ये अपने पास में 4-5 ऑप्शन है वो ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पे अपने को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करूँ रिपोर्ट वाले ऑप्शन में अपने को क्या क्या देखने को मिलता है। रिपोर्ट में हम अपनी क्या क्या रिपोर्ट देख सकते हैं, जैसे हमने कितनी सेल की वो देखना है तो सेल व्यू पे क्लिक करना है, और अपने को किस चीज़ से हम देखते हैं जैसे बिल नंबर पे क्लिक करके ये सेल कौन कौन सी अपने को देखने चाहिए, आप डेट से, पार्टी कोड से, नेम से, जैसे मैंने भी आपको वो बिल नंबर वाला सिस्टम निकाला वो इसी अंदर था। इसके अलावा बात करूं सेल्स रिटर्न व्यू, इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो जीआर नंबर अपने को ऑलरेडी हो रहा है, जीआर नंबर, डेट, पार्टी कोड, डेट, पार्टी नेम। जैसे हम मान लीजिए अगर अभी जस्ट मैंने आपके सामने जीआर नंबर था 7, वो हमने क्लिक किया एंड सर्च किया तो यहाँ पर देखिए जो नाम था आपका, अपने पास में जो पार्टी कोड था, क्रेडिट नोट था, अपने पास में जीआर वैल्यू कितनी थी यानी कि बिल की वैल्यू थी कितनी, वो अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करूँ यहाँ पर अपने को एक देखने को मिलता है टॉप बॉटम प्रोडक्ट्स, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए टॉप प्रोडक्ट्स के कौन कौन से हैं या बॉटम प्रोडक्ट कौन कौन से हैं वो यहाँ पर अपने को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करूँ अपने को एक और देखने को मिलता है स्टॉक यानी कि हमारा टोटल अभी करंट स्टॉक कितना है वो अगर आपको देखना है तो क्या करना है, ऑन डेट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर अपने को डेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपको केवल सर्च वाले बटन पे क्लिक करना, आपका टोटल जितना भी स्टॉक होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके अलावा आगे हम बात करें प्राइस लिस्ट, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट की जो भी प्राइस लिस्ट होगी एट द प्रेजेंट टाइम रियल एंड अपडेटेड जो प्राइस होगी वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। चाहो तो आप स्क्रॉल करके देख सकते हो, चाहो तो आप इस एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करके इसको एक्सेल में, पीडीएफ में या प्रिंट करके भी रख सकते हो, और चाहो तो अपने प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर सर्च करके यहाँ पर आप अपने जो प्रोडक्ट का मान लीजिए HG मैंने लिखा तो HG के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उनकी प्राइस यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करूँ FB सेल्स यानी कि बात करें एसोसिएट बैल्स की सेल अपने पास में देखने को मिलती है, वो यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है, नाम जो भी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अपने बीच में जो हमने अकाउंट के अंदर पैसा डाला है जो हम कहाँ देखें, जो हम लेक्चर व्यू में वहाँ पे पहले वाले में देखते हैं, तो अब यहाँ पर भी अपने को अकाउंट का ऑप्शन पे लेक्चर का ऑप्शन देखने को मिलता है। उस लेक्चर पे आप क्लिक करके और अपना जो बैलेंस है, ओपन बैलेंस हो चाहे अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, वो आप आसानी से देख सकते हो, और इस पर क्लिक करके आप पूरी अनलिमिटेड जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर अपने देख सकते हैं। वो मैंने अभी पूरा नहीं दिखाया क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेट है, और साथ ही बात करूँ सिक्योरिटी। इसके अलावा बात करूं एक ऑप्शन है अपने को और देखने को मिलता है मोर का। मोर वाले ऑप्शन में अपने को क्या क्या देखने को मिलता है, मोर वाले ऑप्शन में जैसे अपने पास में चेंज पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। दूसरा अपलोड डॉक्यूमेंट, इस पे अपने को क्या करना है, मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूँगा जितने भी साथी जिनको ये नए वाला ऐप मिलता है, आप जैसे ही ऐप मिलता है आपके पास में आप अपना फूड लाइसेंस नंबर, आपकी जो डेट है फूड लाइसेंस में वो, और आपका फूड लाइसेंस की फोटो यहाँ पर हाथों हाथ अपलोड कर लेना, तब क्योंकि हो सकता है आगे आने भविष्य में आपका जो PUC है वो उस टाइम पे ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि फूड लाइसेंस के बिना कोई भी कंपनी अपने को प्रोडक्ट नहीं देती, कोई भी डिपो अपने को प्रोडक्ट नहीं देता है। इसके अलावा बात करूं अपने पास में एक ऑप्शन देखने को मिलता है डाउनलोड्स का। डाउनलोड्स पे अपने को बहुत सारी नई PPTs यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगी जो आने वाले भविष्य में अपने को देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करूँ मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग के, मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग पे अपने को जो भी पहले की अपने पास में बात करूँ जैसे ULP प्रोग्राम अपने पहले में होते थे। इसके अलावा बात करूँ अपनी PUC को चेकिंग करने के लिए बहुत सारे लोग अपने पास में आते हैं PUC कंपनी से, तो वो अपने पास में यहाँ पर अपने को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करूं अपने पास में मैनेज रोल्स, इसके अलावा मैनेज यूजर्स, अलॉटमेंट लेटर, ये एक अलॉटमेंट लेटर भी अपने लिए एक नया ऑप्शन है। अलॉटमेंट लेटर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आरसीएम का लोगो है, और आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो आप किसी को भी दिखा सकते हो कि हाँ मेरी PUC अलॉट हुई है तो ही मैंने ओपन की है, वरना मैं ओपन
नहीं करता। यह आपके पास एक प्रूफ है कि मेरी पीयूसी ओपन ऑलरेडी अलॉटमेंट है, हो चुकी है। इसके अलावा बात करूं, अब अपने पास में एक नया ऑप्शन, बहुत ही शानदार ऑप्शन, देखो आपके लिए एक बढ़िया खुशखबरी बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जैसे मान लीजिए परिवार का सदस्य है, वो उस पीयूसी पे बैठता है, तो उनको ये आईडी पासवर्ड देना पड़ता है। लेकिन अब उनको आईडी पासवर्ड देने की जरूरत ही नहीं है। आपको करना क्या है, डायरेक्ट आप मैनेज रोल पे क्लिक करिए और इस पे देखिए ऐड यूजर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए उसका नाम डाल दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी ईमेल आईडी डाल दीजिए, उसका मोबाइल नंबर डाल दीजिए, सिलेक्ट रोल पे क्लिक करके जो भी आपका रोल है वो सिलेक्ट करके और यहाँ पर ओके करोगे। तो और उसके बाद में आप जैसे उसको अपना जो आईडी पासवर्ड है वो आप देना, केवल और केवल उसको पासवर्ड देना है। आईडी उसका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक बन जाएगी। जैसे हमने स्टार्टिंग में जो मोबाइल नंबर डाला था उस मोबाइल नंबर की जगह आपको अपना मोबाइल नंबर जो ऐड यूजर हमने किया था वो अपने को देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करूं मैनेज रोल पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपने को जो रोल जिसको हमने दिया, जो रोल अपने दिया है, जो एक्सेस हमने दिया है वो यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। इसके अलावा अलॉटमेंट मैंने आपको बता दिया। लास्ट और अपने पास में क्या है, लॉग आउट का। लॉग आउट पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने को एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आर यू श्योर, आप लॉग आउट करना चाहते हैं? तो हाँ, हम लॉग आउट करना चाहते हैं तो हम यस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये अपना जो ऐप है लॉग आउट हो चुका है। तो इस तरह से आप आसानी से RCM POS ऐप आसानी से चला सकते हैं। आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन जो जानकारी थी वो एकदम सटीक थी। दूसरी, मैंने इस ऐप पे बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च किया, फिर आप सभी लोगों के लिए ये एक फुल वीडियो आप सभी लोगों के लिए बनाया। आप सभी लोगों को समझ में आया तो मेरे को वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपकी पीयूसी एंड डिस्प्ले वॉल अगर आपकी ओपन हो चुकी है और आपको न्यू सॉफ्टवेयर मिल चुका है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके भी अपना ऐप है जो न्यू POS ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी RCM POS ऐप की जानकारी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना किसी को भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये सारी जितनी भी नई जानकारी होती है RCM से रिलेटेड या नए अपडेट होते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं होती हैं, सब कुछ आपको इसी ऐप का, इसी चैनल पर आपको देखने को मिलता है। तो आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आप सभी के साथ में एक नए वीडियो के साथ में, एक नई सूचना के साथ में, एक नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय RCM। थैंक यू वेरी मच।